बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए की जानिब से आज हम एक एक्सपो जो ज्वेलरी एंड जेम्स के लिए लगाया गया है इस्लामाबाद में, वहाँ आए और हमें एक यंग एंटरप्रेन्योर को मिलने का मौका मिला है जिनका नाम है वकास अयूब और वो जो है वो सच के नाम से ज्वेलरी बनाते हैं और बहुत खूबसूरत ज्वेलरी उन्होंने तश्कील दी है और वो ये काम बड़ी छोटी सी उम्र में करते हैं। आज हमने उनसे टाइम लिया और हमने कहा कि आप हमसे कुछ बातचीत कीजिए। उनकी वाइफ भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी ज्वेलरी का बहुत शौक रखती हैं। नेचुरली वो एक इंसेंटिव है, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन पहले अब हम जाते हैं वकास की तरफ और वकास से पूछते हैं कि वकास, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच एंड गिविंग योर टाइम टू टॉक टू अस। अच्छा, मुझे वकास ये बताइए कि ये जो ज्वेलरी है आपकी, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ योर दिस ज्वेलरी एंड पैशन, और इसमें कैसे आना हुआ और फिर कौन से ख़ास चीज़ है आपकी ज्वेलरी के अंदर जो कि मुख्तलिफ है दूसरी लोगों से ज्वेलरी के अंदर जो आप चीज़। पहले तो मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा। ये हमारा फैमिली बिजनेस था गोल्ड का और डायमंड का, और मेरे वाले साहब की शॉप का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह शेख अयूब ज्वेलर्स। तो जब हमने इसको डिज़ाइनर ज्वेलरी की तरफ हम लेके गए और एक आउटलेट का हमने इसको स्ट्रक्चर दिया, तो हमने उसको एब्रीवेट किया सच से। सच बेसिकली सजना से है, सच से सजना है और बेसिकली ज्वेलरी आपको सजाती है। तो फिर हमने उसको सच के नाम से किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस नाम की वजह से भी और प्रोडक्ट की वजह से भी हमें बहुत अल्लाह का शुक्र मकबूलियत मिली। अच्छा, ये जो ज्वेलरी होती है ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए होती है, लाइक वेडिंग के ऊपर एक और बनाते हैं लोग झूमर और इस किस्म की चीज़ें हैं, और आप चूँकि जेम्स में भी हैं शायद कटवर्क और वो भी चीज़ें वो भी इसके अंदर ब्लेंड करते हैं। तो आपके यहाँ जो ज्वेलरी है वो मुख्तलिफ कौन कौन सी किस्म की ज्वेलरी है? हमारा जो वैसे भी जो मेन फोकस है ना वो हमारा ब्राइडल ज्वेलरी का है, दुल्हन की ज्वेलरी का हमारा मेन फोकस है। और हम हर तरह की ज्वेलरी को डील करते हैं। जैसे भी आपका ये कैमरा दिखा रहा होगा कि बिल्कुल ट्रेडिशनल, जिसको आप कुंदन की ज्वेलरी कहेंगे, हैंडमेड ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, तो हर तरह की ज्वेलरी है। और मतलब लाइक अंडर वन रूफ आपको हर तरह की ज्वेलरी अवेलेबल होती है यहाँ। और अच्छा, यानी कि आपने ये कोशिश की है कि आप एक ही जगह पर पूरा सोल्यूशन जो है वो देना चाहते हैं कि अगर वेडिंग के लिए हो तो वो दुल्हन के लिए भी हो और पार्टीज़ के लिए भी हो वो भी दी जाए। तो मुख्तलिफ रिंग्स हैं। आर यू एक्सपेंसिव? Not really. We aren't expensive at all. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रांड इस नाम से जाना जाता है कि they give the best quality और with reasonable prices, in reasonable prices basically. तो अल्हम्दुलिल्लाह we are not expensive at all. You are not expensive at all. And what do you think of these exhibitions जो होते हैं वो कितने encouraging हैं आप लोगों के लिए from the business community point of view से, कि क्या ये वाकई they help you in some way or other? बिल्कुल, ये पब्लिसिटी के लिए और नए कस्टमर्स को लाइक अपनी प्रोडक्ट दिखाने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और आपने अंडर वन रूफ का कहा, हमारी जो आउटलेट का स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा है कि लाइक वो अल्हम्दुलिल्लाह 600 स्क्वायर फीट पे वो आउटलेट बनी हुई है और उसमें सारे के सारे सेक्शंस अलग-अलग हैं। तो वहाँ आपको अंडर वन रूफ डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी और स्टोन्स, हर एक के अलग अलग सेक्शंस हैं। तो अंडर वन रूफ हम एक्चुअली वो पूरी की पूरी हम एक सोल्यूशन देते हैं ज्वेलरी का। और जहाँ तक बात है ये एक्सपो हमें ये सूट करते हैं कि हमें यहाँ थोड़ी अपनी लिमिटेड प्रोडक्ट्स लेके आते हैं ताकि लोगों को पता चले इनका ये भी है, इसमें भी डील करते हैं। तो ये तो आप चंद चीज़ें देख रहे हैं जो यहाँ डिस्प्ले हुई हैं। अच्छा, इनमें जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं अपने प्रोडक्ट्स, व्हाट इज़ द टॉप लाइन प्रोडक्ट जो आप हमारे नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे? देखिए, टॉप लाइन प्रोडक्ट जो है ना वो हमारी फेवरेट और हमारी स्पेशलिटी है जो हमारे ये सेंटर में लगा हुआ है। ये हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल ज्वेलरी स्टफ है पाकिस्तान के साथ। क्या कहते हैं इसको? ये बेसिकली इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हम नौरत्न ज्वेलरी का भी इसको हम नाम देते हैं। इसको कटाई की ज्वेलरी भी कही जाती है। रियल पर्स वाले हम बचपन में सुनते थे कि वो 3 लड़ा हार, 7 लड़ा हार, 9 लखा हार, तो ये उससे इंस्पायर्ड है ये। और ये बेसिकली हमारी ये स्पेशलिटी भी है और टॉप लाइन प्रोडक्ट भी और मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट भी है इस वक्त, ये जो आपको सेंटर में जो दिखाई दे रही है। माशाल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन, आपने देखा कि सज ने जो है वो बहुत खूबसूरत ज्वेलरी यहाँ पे एग्जिबिट की है और इनका आउटलेट भी है। और इस छोटी सी उम्र के अंदर आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय वकास के, जो कि उन्होंने इसको इतना अच्छे तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। वकास, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की और अपनी ज्वेलरी दिखाई। एनी
message you want to give out there to the viewers? मेरा ख्याल है जैसे आप कह रहे थे कि यंग एज में एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं यही सबको कहूँगा कि यंग एज में आएँ, जो अपनी एजुकेशन है, और रेदर देन आप जॉब्स लोगों के लिए काम करने से बेहतर अपने लिए काम करें और नई इनोवेशन से करें। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कहा कि फादर बिजनेस था, इट वाज वेरी टिपिकल सराफा बाजार बिजनेस विद सेम नेम, शेख अयूब ज्वेलर्स एंड अजीज ज्वेलर्स एंड ऑल ज्वेलर स्टफ बाय देयर नेम। रेदर देन इस तरह से काम करने के बजाय अगर हम उसको ब्रांड की शक्ल दें और हम अपने खुद मालिक बने, तो मेरा ख्याल है हम ग्रो भी कर सकते हैं, प्रॉस्पेरस भी हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम यंग एज में अपनी जो सलाहियात हैं और जो अपनी एजुकेशन है वो अपने काम में लगाएं, रेदर देन वर्किंग फॉर अदर पीपल। ये बहुत एक अच्छा मैसेज इन्होंने दिया फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स कि वो खुद आगे बढ़ें और एंटरप्रेन्योरशिप को इख्तियार करें और बिजनेसेस को लें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी से गुड बाय टू यू देन। इंशाल्लाह आइए, और भी हम यहाँ पे और भी लोगों ने एग्जीबिशन में हिस्सा लिया हुआ है, आइए कुछ और लोगों से आपको मुलाकात करें। एक और स्टॉल पे आए हैं, यहाँ पे हम आज मिल रहे हैं निदा अबल से, जिनका स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ इस एग्जीबिशन के अंदर। तो आइए इनसे मिलते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। एक तो आई एम फैसिनेटेड बाय अबल, हम उनसे पूछेंगे कि उसका क्या मतलब है और ये नाम कहाँ से आया, और दूसरा ये कि ये क्या प्रोडक्ट्स लाई हैं आज। जी निदा, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल, आप बताइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी प्रोडक्ट जो है निदा अबल क्लोथिंग लाइन है बेसिकली, nidaabal.com, और उसमें आज डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, पार्टी वेयर, हर तरह के टेक्सचर के साथ मैंने डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड किए हैं और वो यहाँ पे आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए, जब आप एग्जीबिशन में आते हैं और ये तो आप अपनी टॉप लाइन चीज़ लेकर आते हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स में ज़ाती तौर पे आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब क्या चीज़ है जिसमें यू थिंक यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड नोबडी कैन कम्पीट इन दैट? जी, मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है वो बेसिकली मैं काम करती हूँ ऑफिस लेडीज़ और सेमी फॉर्मल्स पे, जो कि आप हर जगह पे डिसेंट तरीके से कैरी कर सकते हैं। Okay. तो ये मुझे लगता है कि एक डिफरेंट चीज़ है जिस पे बहुत सारे लोग काम नहीं करते, या वो बिल्कुल ईस्टर्न पे चले जाते हैं या बिल्कुल वेस्टर्न पे चले जाते हैं। तो फ्यूजन इज़ बेसिकली माई फेवरेट। फ्यूजन है, तो क्या आज कोई यहाँ पे कोई आर यू एग्जिबिटिंग समथिंग हियर जो कि लाइक ये वाला? अच्छा, ओके ओके। ये बड़ा डिफरेंट सा कट है और बड़ा स्टाइलिश भी है और बड़ा डिसेंट भी है। ये फ्यूजन कहलाता है? ये फ्यूजन कहलाता है। इसका जो कट है वो वेस्टर्न है बट इट लुक्स लाइक ईस्टर्न, तो इट्स अ फ्यूजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। यू कैन कैरी इट इन एनी फंक्शन, यू कैन कैरी इट इन एनी फॉर्मल फंक्शन, यू कैन कैरी इट ऑन योर ईद और फेस्टिविटी, यू फील लाइक कंफर्टेबल। तो इसके ऊपर जो ज्वेलरी है वो भी इसके ऊपर, यानी कि इसके साथ को ब्लेंड की है, कुछ इस किस्म की चीज़ भी की है? ज्वेलरी इसके ऊपर जो है ना, नेक लाइन आपका बिल्कुल फ्री है क्योंकि नेक पे हमने हैवी काम लिया हुआ है। इसके साथ आपके इयरिंग्स जाएंगे जो कि स्टोन से फुल हों तो अच्छे लगेंगे। वो अच्छा है। निदा अबल, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड गिविंग योर टाइम एंड शोइंग योर प्रोडक्ट। जी नाज़रीन, आइए हम यहाँ पे मिसेस अमरीन के स्टॉल के ऊपर आए हैं जो कि AM कलेक्शंस के नाम से है, और वो उन्होंने कुछ बहुत यूनिक सी चीज़ बनाई है और वो एक्सप्लेन करेंगी कि वो क्या चीज़ है और ज्वेलरी वो कैसे मैन्युफैक्चर करती हैं और किस चीज़ में वो एक्सेलेंस रखती हैं। जी ये बताइए अमरीन कि ये क्या है और कैसे ये बना है? ये बेसिकली ये जो है ये डायमंड पेंटिंग है, स्मॉल डायमंड्स के साथ हमने मैं बीच में ना आ जाऊँ ताकि नाज़रीन इसको अच्छी तरह से देख पाएँ। जी बिल्कुल, ये स्मॉल डायमंड्स के साथ बनाई गई है और इसमें ये जो है ये सारे डायमंड्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर जितना ये रियल डायमंड्स है? इट्स नॉट अ रियल वन, इट्स अ फेक वन। ठीक है, ये रियल में नहीं है। रियल डायमंड्स के साथ ये नहीं बनती, ये जो नॉर्मल जो फेक डायमंड्स होते हैं उनके साथ स्मॉल स्टोन्स हैं जिनको हमने डिफरेंट एरियाज में पेस्ट करके उसके साथ उसकी पेस्टिंग करके इसको बनाया है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसके ऊपर टाइम बहुत लगता है? जी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 साल, कम से कम 1 साल। 1 साल तो बहुत ज़्यादा वक्त है, क्योंकि इसमें इतनी बारीकी के साथ एक एक चीज़ को डिटेलिंग के साथ बताना पड़ता है, उसके साथ लगाना पड़ता है, उसके कॉम्बिनेशंस को चेक करना पड़ता है कि क्या ये सही लग रहा है, क्या ये बन रहा है। स्मॉल साइज़ में हमारा टाइम कम लगता है लेकिन बड़े जो हैं उसमें कम से कम 1 साल लग जाता है। इसमें हम बड़े साइज़ में भी बना लेते हैं, इसमें बड़े साइज़ भी बनते हैं, इनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, 34, 36, 56, फिर साइज़ खुद के अकॉर्डिंगली टाइम जो है वो ज़्यादा होता जाता है। और ये आप इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस जो है ना वो इसको हम बना सकते हैं और इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आपके पास बहुत कुछ है टू ऑफर,
वो क्या है? ज्वेलरी है, ज्वेलरी मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ। इसमें डिज़ाइंस जो हैं वो हमारे जो हैं वो अपने होते हैं, कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो हम मार्केट से भी करते हैं परचेज़, कुछ इंटरनेशनल भी हमारे हैं जो कि इम्पोर्टेड डिज़ाइंस हैं। फिर कस्टमाइज़ में हमारे पास काम होते हैं, कस्टमर्स जो हैं वो हमसे कस्टमाइज़ ऑर्डर्स वगैरह करती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम कस्टमर्स को अपनी ज्वेलरी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये वाला ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट जो है ये सिल्वर के साथ बना हुआ है। ये ऊपर करके दिखाइए। जी बिल्कुल, ये क्या है? ये सिल्वर के साथ बना हुआ है और इसके अंदर सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर ओरिजिनल गोल्ड पॉलिश हुआ हुआ है और इसकी क्वालिटी और इसकी फिनिशिंग इटसेल्फ ये आपको बताएगी कि ये हमारी क्वालिटी जो है ये क्या चीज़ है। क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है? नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स अ वेरी रिजनेबल। ठीक है, ये 16,000 के अराउंड में आपको ये मिल जाएगा और ये कि हमारे पास जो चीज़ होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी और प्राइसेस बहुत रिजनेबल है। इस पे कितनी देर लगती है इसको बनाने में? जो कारीगर हैं आपके वो क्या टाइम लेते कम हैं? अज़ कम इसका टाइम जो है ये 15 डेज़ लगा देते हैं, कम अज़ कम। अगर हमारे पास सारे मटेरियल जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई इशू ना आए तो हम 15 से 20 दिन में ये जो है ये चीज़ तैयार हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उसका क्या फैशन अभी भी मौजूद है और वो कौन सी है? आप देख सकते हैं वो हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, जो हैंडमेड कल्चर है, वो आप इसमें देख सकते हैं। ये चीज़ है, ये देखें, ये डबल साइड है, ये सब मीनाकारी वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, कारीगर इसको एक साइड से नहीं बल्कि दोनों साइडों से बनाते हैं। ब्यूटीफुल। और आप इसको एक साइड से नहीं, आप दोनों साइडों से इसको वियर कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी हम पॉलिश जो है वो गोल्ड की ही करवाते हैं। इसकी ये फिनिशिंग और ये सब हैंडमेड है। ये ख़वातीन घर में बैठ के काम करती हैं, जो कि घर में बैठ के इनकी ट्विस्टिंग, इनकी फिनिशिंग, उस पर हम फोकस करते हैं कि हमारी क्वालिटी और इसकी फिनिशिंग जो है ना वो मेन तो ज्वेलरी में क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, आजकल लोग जो है वो क्या पसंद कर रहे हैं पहनने में? लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जी, हर तरह की ज्वेलरी पसंद करते हैं। उसमें ट्रेडिशनल भी है, फिर कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमें स्टोन वर्क के साथ चाहिए, सेमी प्रेशियस में चाहिए। प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, कहते हैं कि स्टोन्स जो हैं वो लोगों की शख्सियत पे भी असर करते हैं और लोग पहनते हैं। और फिर ये कि ज्वेलरी में भी ऐसे चीज़ का ख्याल रखा जाता है, उनका स्टार पूछ के आप उनके लिए डिज़ाइन करते हैं? नहीं, नॉर्मली ऐसे कभी किसी ने बोला नहीं, लेकिन ये कि लोग जो है रिंग्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसी रिंग्स के कहते हैं कि जी हमारा ये स्टार है, हम इस स्टार के अकॉर्डिंग भी हमें ये वाला स्टोन चाहिए, उसमें कस्टमर ज़्यादा करते हैं। बाकी जो पेंडेंट सेट हो गए, बाकी बैंगल्स हो गई या लॉन्ग मालाज हो गई, इन चीज़ों में लोग इन चीज़ों को नहीं करते, वो अपनी पसंद नापसंद जो है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अच्छा, आपके पास आपकी जो टॉप लाइन चीज़ है जो प्रोड्यूस की है, जो आपके दिल के बहुत करीब थी और आपने बनाई, वो क्या थी? सबसे ज़्यादा जो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है वो ये वाली ज्वेलरी जो है, ये मुझे बहुत पसंद है। और इस ज्वेलरी के लिए मुझे लगता है कि इसकी डिटेलिंग, इसकी जो फिनिशिंग है, ये इसका कारीगर और इस पे काम भी हम बहुत बारीकी से करते हैं। और इसकी फिनिशिंग, पॉलिशिंग जो है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखें कि ये सिल्वर के साथ जब इसके अंदर हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, ये देख लीजिए, ये कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाई है। इसमें हम रिंग भी बना सकते हैं, इसमें हम पेंडेंट भी बना सकते हैं, इसमें हम इसके टॉप्स भी बना सकते हैं। और ये क्या बहुत महंगा सेट होगा? ये नहीं, इसको जब हम सेपरेटली अगर हम करेंगे तो हर चीज़ की अलग अलग प्राइस जो है वो निकलेगी, उसके मुताबिक फिर उसकी जो है वो प्राइस है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे अमरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया, आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। हम यहाँ पे घूम रहे थे तो हमें एक चार्मिंग सी नजर आई। हमने कहा, हम इनसे पूछते हैं कि जी हाउ कम यू आर अराउंड हियर, और क्या चीज़ पसंद आ रही। तो हमें पता चला कि शी इज़ मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ए डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। तो पूछते हैं कि मैम, ये जो एग्जीबिशन आप लोग लगाते हैं, इज़ इट एनकरेजिंग फॉर देम सिर्फ, या कि फॉर द जनरल पब्लिक ऑल्सो, कोई इससे फ़ायदा हासिल होता है उनको? There's a promotion which goes on. There's a vast circulation of the expo which is done amongst different groups there. They can participate. Their goods, people come to know from different circles about the expo, and they can come and visit, and they can go for purchasing also, and then they get a know-how about
those people who have a talent there and they're exhibiting their talents, and then whenever you want to purchase something which is required from your end, you can always purchase it at your convenience also. That's how it goes. So that way, there is this expo does is that it gives a vast, as you would say, portrayal of those people who have talent, but maybe under one roof. When you visit, you find many whom you might not have been familiar with, and you're on the lookout for those who are truly talented, and yet you have not come across them priorly. I mean, that's how it goes. And then some might be your favorite lines, exhibiting, and yet you again get to see their collection, which they have, specially collected for the event there. So that's how. Absolutely. And what is the most precious stone today in this exhibition, and where is it? And have someone brought that? And are you familiar with that? Where is it? And we can go and see that for a second. Actually, I myself am a strong believer of looking at everything individually. So, I mean, there are so many different types of lines over here which are at display. We have raw stones or raw gemstones also, which you can purchase, and then you can use them at your own leisure. And then there are others who have already, have these ornaments, or they have these jewelry which has been customized. So it all depends upon your taste. I mean, what you want and what you like. So we can't just, there's no, as you would say, there's no a check marker or a line there onto which, or a scale onto which you can grade also. Because it all depends upon, what you actually require. I mean, there could be some who could be purchasing for their outlets. They require raw stones, so they can very easily get some raw stones over here. So what is the next exhibition or kind of a thing which is coming up by Chamber of Commerce? Are you planning something more, and when is it? I think there is one event coming up. I think there's a technical expo, if I'm not mistaken. But mostly, our organizers would be having a better know-how of that, and they would be in the Chamber House. They would be having a better know-how of that. But I think there is a technical. It's just a suggestion that do you think it would be better that if the same thing, the next coming up events should be also exhibited here in one standee or something, coming up events on dates and all that, so that it's very easy for the people, those who are just walking in, they would know that this is what the Chamber of Commerce is doing. Pardon, can you come again with your question? Yeah, I just wanted to say that people, those who just walk into these kind of things, what if you can display the coming up events also here, so that people can know that these are the events coming up, and Chamber of Commerce is doing all this. Oh yes. We from time and again we do host events over here, and meetups over here in Serena also. There was our presidential summit was held over here. So definitely it depends. I mean, different types of expos, different types of events, meetups need appropriate location there. So whenever it's appropriate, Serena or Serena is then always. Filled with these kind of activities. Serena is always contacted. Yeah, okay. And the event is held over here. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टॉल पे मैं आया हूँ जो कि मोहसिन सन्स का है, और मोहसिन सन्स बहुत पुराना नाम है इस चीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पे मोहसिन सन्स के स्टॉल के ऊपर हमें एक बड़ी ही यूनिक चीज़ नज़र आई। ये पीकॉक फेदर्स के साथ इन्होंने पूरा ड्रेस बनाया हुआ है, एंड हियर इज़ द जेंटलमैन हु इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे हमें कि ये कैसे बना और ये क्या चीज़ है। जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, थैंक यू जी। मेरा नाम जवाद ज़ुबैरी है और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने ब्रांड को मोहसिन सन्स से, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ट्विन सिटीज़ के अंदर लार्जेस्ट चेन है ब्राइडल वेयर और सारे वेडिंग के ओकेजन्स के ड्रेसेस के लिए। और ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं जिसको आपने इम्प्रेस हुए हैं बेसिकली, ये सारा पीकॉक फेदर्स के साथ सारा हैंड डन है, एंड दिस इज़ ऑल हैंड स्टिच्ड वर्क।
دس از لائک آر اسکل کہ جو ہم آپ کو شو کرانا چاہتے ہیں کہ وی کین میک اینی تھنگ اپ ٹو ریکوائرمنٹ, کیونکہ ہمارا سارا اپنا کام جتنا بھی ہے وہ کلائنٹس کے ساتھ ان کے چوائس یا ان سے ریلیٹڈ جتنا بھی کسٹمائز چیز وہ کروانا چاہتے ہیں تو وی کین کسٹمائز اٹ فار اینی نیڈ اینڈ اینی وانٹ دیٹ دے لائک بیسکلی. تو الحمد للہ اٹس ویری نائس ٹوڈے اینڈ اٹس گوئنگ آن ان اے ویری سیریل پیشن. اور ماشاء اللہ سے بڑا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا ہوا, تو ہم لوگ نے پارٹیسپیٹ کیا. کلائنٹس ہمارے آ کے یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں اوبیسلی, اور یہاں سے ہم جو اپنی بوتیک میں کلائنٹل ہے وہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اٹس گوئنگ ویری گڈ الحمد للہ. اوکے, اس کو بنانے میں کتنے دن لگ گئے آپ کے؟ سر یہ صرف اسٹچنگ میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 3 to 4 weeks کا ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ یہ سارے ہینڈ پک فیدرز بھی ہیں اور ہینڈ سیون بھی ہیں, تو لگانے کی ٹیکنیکلٹی جس کے علاوہ وہ تقریباً اتنا ٹائم لگ جاتی ہے. تو مینس کہ جو فیدرز ہیں ان کی لائف کیا ہوگی, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دیز, یہ کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جائیں گے؟ جی نہیں, کیونکہ نیچرل ہیں, اوریجنل فیدرز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پیکاک فیدرز کی ایک یہ خاص بات ہے کہ یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے. بس یہ تھوڑا سا احتیاط سے رکھنے والی چیز ہے, ادروائز یہ کہ انشاءاللہ ایسی کوئی اس کی ایکسپائری ہے, اچھا لائف ٹائم ہے اس کا, ویری نائس, اچھا لائف ٹائم. جی جی. اور اس کے علاوہ آپ اور کیا, یہ جو فیبرک ہے یہ آپ اپنا کوئی یوز کرتے ہیں یا کہ مارکیٹ اوپن سے لوگ لیتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں اور آپ کام کروا کے دیتے ہیں؟ جی بیسکلی را مٹیریل تو جیسے چائنیز ہوتا ہے, را سلک وغیرہ. باقی اب جیسے ہمارے پاس بنارسی سوٹس ہیں, ساڑیز ہیں, اور مکیش وغیرہ کا کام ہے, یہ سارا ہماری اپنی اسکل ہے. اور ہم را فیبرک لے کے اس کو مطلب ان کے کلرز بھی ڈائی کرواتے ہیں, اور یہ سارا جتنا آپ کام اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ سارے ہمارے اپنی لیبرس کا ہوا ہے. یہ پراپر ہماری اپنی اسکل ہے جو اس کے اوپر مٹیریلز یوز ہوئے ہیں, زیادہ تر جیولری اسٹونس کے ساتھ ہیں. پھر ٹریڈیشنل مٹیریلز ہیں, کوڑا دبکا نقشی وغیرہ جو آپ نے سنا ہوگا شاید, تو یہ اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں, ساری اپنی ہماری ہیں. تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس اینڈ ایکسپلیننگ کہ یہ خوبصورت چیز کیا تھی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. So ladies and gentlemen, we just found out a very important personality roaming around here, and we thought that why not talk to him and get to know. He's President Punjab Traders Association. Sir, how are you? Fine, alhamdulillah. Sir, would you like to say something for this exhibition and all that? What's all this is? I think so that there is a great activity and healthy activities for the business community, or we all appreciate Fiaz Qureshi for this, and I think so okay, all representatives of the governments behave like that for this healthy activities, promote the exhibitions, promote our culture, promote our that culture activities. So I think so that this is a good activity. Yes, good activity. اچھا, چیمبر آف کامرس جو ہے یہ مختلف اوقات میں یہ کام کرتا رہتا ہے, تو یہ جو ہے یہ ریگولر روٹین ہے یا یہ اٹ از ڈن ونس ان اے ایئر, یا کیسے فریکوینسی کیا ہے ان کی؟ میں نے پورے پاکستان کے چیمبرس کو وزٹ بھی کیا اور دیکھا, پنجاب کے بھی, لیکن جو راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی خاصیت ہے یہ کنٹینیوسلی ایسے کام کرتے ہیں. دے آر وائبرنٹ. ہاں بالکل. اور میں نے دیکھا کہ ہمارا جو راولپنڈی چیمبر ہے یہ ہر معاملے میں سب سے آگے ہے, اور میں اس وقت یہی کہوں گا کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری از دا بیسٹ. Sir, economy is going down. We keep listening, keep hearing bad news from Pakistan all the time. Is it true or what's happening on that? میرے خیال ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری اکانومی اتنی, ہم نے سوچا کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. جس ملک کے اندر اتنے منرل, میں بھی دیکھ کے آ رہا ہوں منرل, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ہم نے نکالا باہر, جب اس کو پتھر کو, تو یہ کم سے کم اگر ہم باہر بیچیں تو 1 ارب روپے کا ہوگا. ہاں, اگر ہمارے ملک میں اتنا زیادہ آپ سوچیں کہ پوٹینشیل ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہم قرضے دے نہیں پا رہے ہیں اور اکانومی ہماری بوسٹ نہیں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب ہمارے اندر کوئی بدنیتی ہے. ہمیں اس بدنیتی کو ختم کرنا پڑے گا, چاہے وہ کوئی پارٹی کا بندہ ہو. ہم لوگوں کو سب کو اپنا بیہیویئر ٹھیک کرنا ہوگا. پاکستان کے لیے ہمیں قوم پرستی لانی ہوگی اپنے اندر, ہمیں اپنی چیزیں لینی ہوں گی, ہمیں
ہمیں باہر کی چیزوں کو پروموٹ کرنا بند کرنا ہوگا, ہمیں اپنی انڈسٹری کو بوسٹ اپ کرنا ہوگا. اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ اپنی انڈسٹری کو بوسٹ اپ کرے تو ان چیمبرز کے ساتھ, خاص طور پہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر آپ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سارے کے سارے تھنک ٹینک بھی ہیں, وہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں آپ کو کس طرح اکانومی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, نہ کہ کوئی معین قریشی جیسا بندہ امریکہ سے امپورٹ کر کے آپ لائیں گے. جس طرح امپورٹڈ چیزیں مشکل ہیں ہمارے لیے, اس طرح امپورٹڈ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ بھی مشکل ہے ہمارے. اچھا یہ بتائیے, یہ جو ٹریڈرز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں کہ جہاں سے آپ نے جیسے کہا کہ منرلز جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں اور بڑا زیادہ زر معادلہ آ سکتا ہے, تو واٹ از اسٹاپنگ دیم فرام ڈوئنگ اٹ؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ ایسا اس ملک کے اندر بوسٹ اپ نہیں ملتا, گورنمنٹ کی طرف سے ایسے انیشیٹو نہیں ملتے جو آپ کی جو یہ اس طرح کی زیادہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کر سکیں, بلکہ اس کو آپ کو فورس کیا جاتا ہے کہ اس کو کم کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کی گورنمنٹ, آپ کی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز اور آپ کے انجمن تاجران, اسی طرح آپ کی جو وزیر تجارت ہیں اور وزیر خزانہ ہے, جب یہ ایک پیج پہ آ جائیں گے اور اپنی کوئی بھی پالیسی بنانے کے لیے آپ کے ٹریڈرز کے ساتھ اگر وہ مشورہ کریں گے, ایڈوائس لیں گے, تو میرا خیال ہے وہ بہت بہتری کے ساتھ ہمارا ملک اوپر جائے گا. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے وہ ٹریڈرز کے ساتھ مشورہ نہیں کرتی ہے یا اس چیز کا فقدان ہے؟ ایک حکومت نہیں, کوئی بھی حکومت آتی ہے, کیونکہ اس نے اس کی وجہ ہے, کیونکہ اس نے IMF کے کہنے پہ چلنا ہوتا ہے, ہم نے ان سے قرضے لیے ہوتے ہیں. اب اگر ہم لوگ وہ گراس روٹ لیول کی ان کو بات بتائیں گے, ان کو IMF کچھ اور کہے گی, اس لیے ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ اپنے ٹریڈر سے مشورہ نہ لینا, یا اسٹیک ہولڈر کوئی بھی کسی قسم کا اسٹیک ہولڈر سے مشورہ نہ لینا. وہ مشورہ اگر لیں گے تو اس کو پورا اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ IMF نے ان پہ کچھ اور دباؤ ڈالا ہوگا قرضہ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF کیا کہہ رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے کہ 200 سے اوپر پیٹرول لے جاؤ, اب یہ چیزیں اوپر کر لو, مشکل پڑی ہوئی ہے گورنمنٹ کے لیے. اب اگر وہ IMF کی بات مانیں گے اور جو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں ان کی بات مانیں گے, دونوں کے لیے کولیپس ہوتا ہے, پھر وہ کر نہیں سکتے. لہٰذا انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے, انہوں نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے جہاں پہ پاور کھڑی ہے. آپ نے دیکھا کہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا مشکل بات ضرور ہے, لیکن وہی طالبان ہے جو کل جس کو دھتکارا جا رہا تھا دنیا میں, آج وہی رول کر رہے ہیں. ان کی اکانومی پاکستان, اور مزے کی بات یہ ان کی اکانومی پاکستان سے بہتر ہے اس وقت. اللہ کرے کہ پاکستان بھی ان کے نقش قدم پہ چلے, اس حساب سے ان کے نقش قدم ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اٹ ہیز بین پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. شازیہ جاوید سے ابھی ہم بات چیت کریں گے, اور میں معلوم ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ بہت ساری اچھی چیزیں لانے کے علاوہ یہ جیمولوجسٹ بھی ہیں, اور جیمولوجسٹ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے, اور یہ آج اپنے اسٹال پہ کیا کیا پروڈکٹس رکھ کے کھڑی ہیں. آئیے ہم آپ کی ملاقات ان سے کراتے ہیں. شازیہ سے. شازیہ ویلکم جی, آپ میں ذرا اپنے بارے میں بتائیے اور اپنے پروڈکٹس کے بارے میں. سر میں لاہور سے ہوں اور SJ ڈائمنڈ جوس جو ہے وہ میرا برانڈ ہے, اور لاہور سے جب ایگزیبیشن اسلام آباد میں ہوتی ہے تو یہاں ہمارا اسٹال لازم ہوتا ہے. سرینا ہوٹل میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں, اور ہر برتھ سے ریلیٹڈ جیم اسٹونز ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم سیمی پریشیس میں کام کر رہے ہیں, اور رف سے لے کے کٹنگ, پالش, جیولری تک ہمارا سارا کچھ اپنا ہی پروسیس میں جا رہا ہے. ہر چیز ہم لوگ مینوفیکچر خود کروا رہے ہیں. تو اچھا, یہ جو جیمولوجسٹ ہے وہ کیا ہے, نالج ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, اور وہ کیا فیلڈ ہے یہ؟ سر جیمولوجسٹ جو ہے وہ مطلب آپ لوگوں کو کم لوگ ملیں گے یہاں پر, مطلب آپ لوگ دوسری ڈگریز ہولڈرز بہت زیادہ ہیں. جیمولوجسٹ جو ہے بیسیکلی اسٹونس کے بارے میں پورے نالج کی, کس مائن سے نکلا ہوا ہے, کہاں سے ہے, اس کے اندر کیا ٹریٹمنٹ ہوئے ہوئے ہیں, فیک ہے, ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اور میں نے ڈفرینٹ کنٹریز سے جو ہے وہ کورسز کیے تھے اس کے. جی, تو وہ کیا مطلب کہ جو انسان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اسٹون, کیا وہ اسٹون جیمولوجسٹ بتاتا ہے کہ آپ کیا فیک, وہ اسٹرالوجر ہوتے ہیں. وہ اسٹرالوجر آپ جو ہے فیک, نیچرل, کس اوریجن کا ہے, کیا کٹ ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر شامل ہوتی ہے جیمولوجسٹ میں. اچھا, پاکستان میں جو یہ اسٹونس نکلتے ہیں اور مختلف اسٹونز ہیں, ان میں ٹاپ لائن اسٹون کیا ہے, اور کیا ہمارے یہاں پوری فیسلٹیز ہیں اسٹون کو انٹرنیشنلی پریزنٹ کرنے کے لیے
या किसी चीज़ की कमी है? सर हर फर्म पे मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया है, जिस भी चैनल पे दिया, मैंने हमेशा ये कहा हमें उस तरह से इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं किया जाता, जबकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत सारा जो है वो ख़जानों की तरह अल्लाह ताला ने हमें नवाजा, लेकिन ना हमारे पास वो इक्विपमेंट है निकालने के, ना इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने के। हालांकि मैं भी रिसेंटली तुर्की, दुबई, श्रीलंका और इसके अलावा थाईलैंड, बैंकॉक से होकर आई। जो फैसिलिटीज़ वहाँ के लोगों के पास है वो हमारे पाकिस्तान में नहीं, हमें प्रमोट नहीं किया जाता पाकिस्तान को। हालांकि हम लोग इतने बड़े फॉर्म पर इस वक्त सरीना होटल में यहाँ बहुत सारे इस वक्त एम्बेसडर्स आए हैं डिफरेंट कंट्री से, लेकिन एम्बेसडर्स जो है वो सिर्फ जस्ट विजिटर्स हैं यहाँ पर, उनको सिर्फ गिफ्ट्स चाहिए कि आप हमें गिफ्ट्स दें, प्रमोट कोई नहीं करता यहाँ पर पाकिस्तान में। तो क्या चीज़ आपकी क्या रिकमेंडेशन, आप क्या समझती हैं कि ये प्रमोशन कैसे हो सकती है? क्या वाकई स्किल की कमी तो नहीं है, या वाकई हमारे पास स्किल है लेकिन किसी और चीज़ का फुकदान है, वो क्या है? सर हमें जो है वो किसी पाकिस्तानियों के पास जितना नॉलेज और दिमाग है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी कंट्री में ऐसे स्किल्स किसी के पास होंगे, लेकिन हमें इंटरनेशनल प्रमोट नहीं किया जाता दूसरी कंट्रीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुर्की जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया है, तो हमें इतनी को मुश्किलात का सामना आया, ये प्रोसेस चाहिए। हालांकि जब हम लोग एक बिजनेस वूमेन हो, किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन में कमी नहीं, लेकिन तंग किया जाता है ये डॉक्यूमेंट। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे भी अंदाज़ा है कि चाइनीज़ भी ये कहते हैं, बाकी भी सब लोग कहते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम जो है वो, पेपर वर्क जो है वो, उसमें बहुत डिलेज होते हैं, शायद इसीलिए हम इंटरनेशनल मार्केट से मार खाते हैं। सर इंटरनेशनल मार्केट में एक तो जिस वक्त हम लोगों की प्रोडक्ट्स जा जाती है, जैसे हमारे नाम के साथ पाकिस्तानी लग जाता है, तो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते। दूसरी बात ये कि जब हमारी प्रोडक्ट जा रही होती हैं तो उसके ऊपर जो है कोई भी इस वक्त कोई भी एक सिंगल कमेटी नहीं है, तय नहीं किया कर सकती कि जी इसकी वैल्यू क्या है, कोई इधर सिस्टमेटिक तरीके से। हमें जो सा वो वाया थाईलैंड, बैंकॉक जो है वो डील करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से जो है प्रोसेस एक्सपेंसिव पड़ता है। ओके जैसे थैंक यू वेरी मच जी, आपने बड़ी सर हमसे गुफ्तगू की और बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए, और अल्लाह आपको कामयाब करे। और तो आपका आउटलेट इज़ एट लाहौर? जी सर, बेस्ड लाहौर। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। हाशी ग्रुप के यहाँ आए और वी हैव कम अक्रॉस देयर सेल्स हेड, so we thought it will be important and it will be a good opportunity to listen from him ke what product they are making, what all is going on their end, and if you guys want to invest from across the countries like from USA, elsewhere, I think maybe you can find some interesting lead from him. How are you ji? Kya haal? Thank you very much. Thank you, welcome. So we will ask him to explain everything because I won't know much of things. So आप हमें बताइए कि ये आज आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं, क्या चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, और क्या अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पे ये जो इवेंट है इसके मेन स्पॉन्सर हैं हाशी ग्रुप ऑफ कंपनीज, बेसिकली डेवलपर्स, रियल एस्टेट से इनका ताल्लुक़ है। हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा जो दो प्रोजेक्ट्स हैं बैरिया फेज़ 8 में है, वन इज़ इन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एंड अदर वन इज़ इन लेक व्यू जंक्शन, और हमारा जो थर्ड प्रोजेक्ट आ रहा है वो बैरिया फेज़ 4 में बैरिया पैराडाइज में है। सो आई विल एक्सप्लेन कि हमारा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हाशी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो बिलीव करती है वो डिलीवरी पे बिलीव करती है। हमारा एक प्रोजेक्ट जो सा है हैश रेजिडेंसी, वो अबाउट टू डिलीवर है इंशाल्लाह ताला नवंबर दिसंबर में हम उसके पोजीशन दे देंगे। जो हैश मॉल है वो हमारा जो सा इस वक्त हम डिगिंग कंप्लीट कर चुके हैं एंड हमारी पाइलिंग वगैरह हो चुकी है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला एज जो एक्सपेक्टेड है वो बिफोर टाइम हम डिलीवरी दे देंगे। ओके, तो व्हाट इज़ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, वो क्या है, मतलब फाइनेंशियली हाउ मच इट कॉस्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, व्हाट इज़ द चीपेस्ट थिंग यू आर ऑफरिंग एंड व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव यू आर ऑफरिंग? देखिए फाइनेंशियली हम बड़ा फ्लेक्सिबल मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमने हर कैटेगरी को कैटर करना है। उसमें हमारे कियोस्क से लेके अपार्टमेंट्स हैं, डुप्लेक्सेस हैं, देन कमर्शियल शॉप्स हैं, फूड कोर्ट है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 800,000 एंड ऊपर की लिमिट आप तक है, आप पे डिपेंड करती है कि आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें हम जो उनसे है मंथली रिटर्न्स भी देते हैं और एनुअल एप्रिसिएशन भी होती है। मंथली रिटर्न लाइक फ्रॉम 0.5 to 0.8% है, और जो एनुअल हमारी ग्रोथ है, जो कैपिटल गेन है, वो अराउंड 25 to 30% तक है। ओके,
Okay, and you are working with Beria. You are in collaboration with them. You yourself is Hashi is different than Beria. देखिए, Beria is a separate entity और Hashi group of companies is a separate entity. Hashi group of companies working with Beria in partnership, but हमारे independent projects हैं. वो बिकॉज जनरल परसेप्शन होती है कि जहाँ पे दो कोलैबोरेटर्स होते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, एक जो है अगर बॉक डाउन हो जाता है तो दूसरा, तो पीपल आर रियली स्केर्ड, द एक्सपर्ट स्पेशली. यस देखिए, जो एक जो चीज़ होती है फियर होता है, वो उस फियर को मैं इस तरह आपको बता सकता हूँ कि द प्रोजेक्ट्स विच यू आर डूइंग इन बहरिया टाउन डू केटर, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको पूरी तरह जो है वो केटर करते हैं. फॉर एग्जांपल अब हमारा है हैश जो मॉल है, हमने उस वक्त तक कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट की जब तक हम अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हमने नहीं किया. और आपको बताता चलूँ कि हाशी मॉल फर्स्ट प्रोजेक्ट है इन बहरिया टाउन जिसने RDA से NOC लिया है. सो दिस टेल्स अस कि जी कि हम हर तरफ से अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिक्योर करते हैं. Okay, thank you very much Ji for explaining to our viewers what project you are doing, Hashi project which you are doing. So I think people will be interested to come and contact you. This is what is your site, website? हमारी जो साइट है इस वक्त hashigoc.com है और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं. Okay, thank you so much for talking to us. Thank you very much. Thank you जी. नाज़रीन, हम आए हैं एक और अच्छे स्टॉल के ऊपर और हमें यहाँ पे मालूम हुआ है कि ये जो स्टॉल है ये सवात एमरल्ड्स का है और हमारे पास जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं सवात एमरल्ड्स के प्रेसिडेंट और ट्रेडर्स के, वो भी हमसे बात करेंगे. जी वेलकम, क्या हाल है? थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी. इतनी यंग एज के अंदर प्रेसिडेंट बनना कैसा लगा? बस बहुत अच्छा लगा और अल्लाह का करम है कि इस यंग एज में जो है ना मुझे इतना जिम्मेदारी के और जो है ना इतना कुर्सी उसने दी तो काम करके बहुत अच्छा लगा. अच्छा मुझे बताइए कि ये जो सवात में एमरल्ड है ये ग्रीन कलर का निकलता है, ये सिर्फ सवात से स्पेसिफिक है या और भी जगहों पर आता है? पाकिस्तान में तो ज़्यादा है पर स्वात में जो है ना 3 माइंस ऐसे माइंस है जो बहुत अच्छे माइंस हैं. एक मिंगौरा माइन है, एक शंगला माइन है, एक शमूजो माइन है, जो ये 3 टाइप्स के जो एमरल्ड्स देते हैं. एक हम बोलते हैं इसको पतला साइज़ है, एक में वो बड़े बड़े दाने होते हैं, एक छोटा साइज़ होता है. तो इधर से हम सप्लाई करते हैं बाहर मुल्कों में और ज़्यादातर जो है ना इंडिया में जाते हैं, जो इंडिया वाले अपना नाम देते हैं कि इंडियन एमरल्ड्स हैं, वो स्वात के दरअसल हमारे पाकिस्तान के. हमारा प्रोडक्शन जो है ना ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है ना स्वात देता है एमरल्ड्स का, जो बाहर जाते हैं और इंडिया अपना नाम लगाता है. तो हम आपकी वसादत से अपने गवर्नमेंट को यही बताना चाहते हैं कि आप बराए मेहरबानी करें, इस पर नज़रसानी करें, इसको देखें और जो हमारा मिंगौरा माइन बने जिसमें मसला चल रहा है, हज़ारों हमारे मज़दूर जो है ना बेरोज़गार हो गए हैं, तो लिहाजा इस पर नज़रसानी करें और इस पर हमारा ये आपसे मुतालबा है कि आप इस पर थोड़ा काम. ये बड़ी अहम बात आपने की है और ये बड़ी प्रेशियस चीज़ है जो कि सवात से एमरल्ड निकलता है. इसी तरह से ख्योड़ा के पास जो है माइन से सॉल्ट निकलता है जो कि पिंक सॉल्ट कहलाता है, गुलाबी जो सॉल्ट है वो सारी दुनिया में बेचा जाता है लेकिन वो निकलता है पाकिस्तान से है. तो उसके ऊपर ठप्पे जो हैं वो कोई और मुल्क लगाते हैं और वो है यहाँ पे. ये आपने बड़ी अहम बात की है. अच्छा मुझे बताइए जो ट्रेडर्स हैं, एक तो आपने कहा कि वो नज़रसानी करें, तो किस चीज़ पे आप समझते हैं नज़रसानी करें कि आपको फैसिलिटेट किस चीज़ के अंदर आप फैसिलिटेशन मांग रहे हैं? हमारे सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारा कटिंग इंस्टीट्यूट है, जो हमारे पास कटिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है जिसकी वजह से ये इंडिया जाते हैं और उधर इस माल को जो है ना कट करते हैं, फिर आगे यूरोप और पूरी दुनिया में बेचते हैं. तो हमारा मुतालबा यही है कि जिधर माइन हो उधर एक लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, लेबॉर्ट्री के साथ जो है ना कटिंग इंस्टीट्यूट होनी चाहिए जो लोगों को तालीम, जिसे लेबॉर्ट्री शायद कहते हैं. जी, जो लोगों को तालीम दे, उनको पहले समझाए, फिर उनको तरीक़ा सिखाए किस तरह कटिंग कर दे. ये आपने सुना होगा जयपुर इंडिया में
पूरा जयपुर जो है ना सिर्फ कटिंग पे चलते हैं, जिस पे कटिंग की मशीन्स लगी हुई हमारे स्वाद से एमरल्ड जाते हैं और जयपुर में वो जो है ना कट करते हैं। यानी कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कटिंग की इंस्टीट्यूट हो जो सिखा सकें और मशीनरी अच्छी हो तो फिर थाईलैंड कट और ये और वो सब पीछे रह जाएंगे और आप आगे जा सकते हैं, ये मतलब है आपका? बिल्कुल, हमारे पास जो है ना टैलेंट बहुत ज़्यादा है। थाईलैंड और इंडिया फिर इनका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान से ख़रीदारी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम मान लें कि बाहर जाए उधर उनको भेजें, ये पूरी दुनिया फिर पाकिस्तान, इसकी वजह से पाकिस्तान में काम शुरू हो जाएगा और इनका जो है ना हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये कर रहे हमारे जो पड़ोसी मुल्क है तो इसी तरह हमें इधर करना चाहिए, बजरंग करना चाहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छे। लास्ट एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो सवात एमरल्ड है ये पाकिस्तान में बाकी जगहों से जो एमरल्ड निकलता है वो और ये जो है, क्या एक वजह है कि ये बेहतर है या वो या बराबर है? इसमें क्वालिटी होती है, स्वाद की जो एमरल्ड्स है वो बेस्ट क्वालिटी एमरल्ड्स है और जगहों पे जो एमरल्ड्स है वो कच्चे होते हैं, पके नहीं होते और ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप हमारे नाज़रीन को दिखा सकेंगे कि कौन सा सवात एमरल्ड जो है वो क्या ख़ास चीज़ है, कौन सा पीस ज़रा कोई ज़रा थोड़ा सा बड़ा सा साइज़ में पीस हो तो वो देखने में? ये भी स्वाद एमरल्ड्स है और ये भी है, ये स्वाद एमरल्ड्स है और साथ में ये भी है पूरे जो पड़े हुए हैं। ये हमारे सैंपल जिसे हम कहते हैं ये वो है और साथ में नाज़रीन ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे जो एमरल्ड्स हैं उन्होंने आपको दिखाया और ये कहा कि पाकिस्तान में बहुत जगह पर एमरल्ड निकलता है लेकिन सवात एमरल्ड ये कह रहे हैं कि सबसे बेहतर है। जी बिल्कुल बेहतर, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और इंशाल्लाह ताला जो लोग इसको सुनेंगे और हुकूमत भी सुनेगी नेचुरली और जिस चीज़ की आपने कमी का इजहार किया है ये बहुत सारे और लोगों ने भी यही कहा है, तो मेरा ख्याल है इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं इस एग्ज़िबिशन के अंदर जो आज कवर करने के लिए हम आए। हमने देखा कि यहाँ पे एक कोड एक्सपर्ट्स के नाम से लोग बहुत सारे घूम रहे हैं, तो वी थॉट कि इट्स ज्वेलरी ब्रांड और समथिंग लाइक दैट। तो वंस वी आस्क्ड देम दे सेड वी आर अ सॉफ्ट हाउस सर। तो फिर हमें खुशनसीबी थी कि हम उनके ओनर हमें मिल गए कोड एक्सपर्ट के यहाँ पर, कमर साहब, और उनके साथ और भी लोग आगे उनके। तो मैंने कहा मैं एक सवाल मेरे ज़हन में आता है वो आज इनसे ज़रूर किया जाए कि इन द ज्वेलरी एग्जीबिशन व्हाट आर यू गाइस डूइंग हियर, सो जस्ट लेट्स लिसन टू दैट। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद सी और सीएस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लिमिटेड। हम बेसिकली यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते जैसे बिजनेस डेवलपर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एप्लीकेशन जैसे कि छोटे और बड़े बिजनेस को ना बढ़ाने में, इसकी आमदन जो है ना बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जैसे एक्सपो ऑर्गेनाइज की है, इसका मतलब ये है कि जैसे अब हमारे सेल जो है ना वो बढ़ नहीं रही, तो उसके लिए हमें जैसे कोविड के बाद लोगों ने भी ऑनलाइन की परचेजिंग की तरफ काफ़ी सारे आ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सॉफ्ट इसकी एप्लीकेशन की तरफ, वेब डिज़ाइनिंग की तरफ, ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ आएँ, तो इसलिए हमने यहाँ पे ना स्टाल ऑर्गेनाइज किया गया लोगों को बिजनेस में बढ़ाने में फायदा। वेरी नाइस, यानी कि यू आर प्रोवाइडिंग देम, आप फैसिलिटेशन कर रहे हैं उनके लिए और उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। दैट्स वेरी गुड। जी आप क्या कहते हैं? Sir, the question you have asked, it was a really interesting question at the moment, and I will say that after Corona, the buying behavior of the people, they have been changed in the whole world, and they are moving toward IT now because gems and jewelry, nobody is having time enough कि वो विजिट कर सके शॉप्स को। IT have jumped in this exhibition because we have some businesses over here who desperately need at the moment IT services. They can highlight their services online. We're helping them to promote their products. We're helping them to increase their growth and revenue because physically तो वो available थे आज से पहले भी, but कोरोना के बाद now people they have understand कि यार हम physical भी जा सकते हैं, हम virtually भी जा सकते हैं, and virtually we're trying to create the trust through ISO 9000 certification as well, जिसमें हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स भी रिसीव कर रहे हैं और हम लोग ऐसा पोर्टल दे रहे हैं इस टाइम जो ज्वेलरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि राइट नाउ रावलपिंडी के हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, एंड वन ऑफ द इन्वेस्टर ही हैव इन्वेस्टेड इन दैट, ही सेल्फ इज़ अ ज्वेलर एट द मोमेंट, जो कि जिसमें HR मैनेजमेंट सिस्टम, ज्वेलरी मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी ऐड है, और दैट
that is consisting at the moment with 1000 jewelry at the moment, जो कि next 2 months में हम लोग launch भी करेंगे. अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने किया, बड़ी इनकरेजिंग बात है. मेरी बात हो रही थी यहाँ पर ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ भी इसी एग्जीबिशन के दौरान, तो उनको बहुत सारे रिजर्वेशंस थी कि लोगों के साथ ये हो रहा है कि वो अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं करने पा रहे, जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से आता. मैंने उनसे यही पूछा कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग इट. अगर इतना रेवेन्यू आ सकता है, डू यू थिंक यू कैन मेक अ डिफरेंस इन देयर प्रोडक्ट गोइंग अब्रॉड किसी तरीके से और वहाँ पे वो एग्जिबिट हो जाए, और कुछ ऐसा कर सकते हैं आप? Sir, we are already in that scenario because हम 15-year-old company है, and we started our journey from UK. Our director at the moment, he is in UK as well. We have a head office in UK, and the reason why we jump in Pakistan is पाकिस्तान में लोग आते तो हैं but survival नहीं कर पाते. So we decide from last 1 year to open an IT software company in Pakistan, and we opened 2 branches so far right now. One head office in Islam and 1 branch office in Rawalpindi, and that is supporting the import and exports of all the products which are like coming up in Pakistan at the moment. Exports को increase करने के लिए जो हमारी इस टाइम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो ऐसी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करे जिसके थ्रू ऑनलाइन परचेजिंग को सिक्योर किया जाए. जैसे अमेजोन आ चुकी है आपकी, अब नाउ वी आर वेटिंग फॉर ईबे एंड पेपॉल जो कि एक पेमेंट गेटवे जो मिस है इस मार्केट में. वंस इट्स गेट इन दिस मार्केट डेफिनेट एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज और इजाफा भी हुआ, क्योंकि राइट नाउ द ओनली इशू, ओनली बैरियर जो है वो पेपॉल है, क्योंकि इंटरनेशनल जितनी मनी है वो US डॉलर के थ्रू आ रही है. तो पाकिस्तान इस गेटवे से महरूम है. आई थिंक चैम्बर हैव डन सो फॉर रियली गुड, और इन ईयर और 6 मंथ हम लोग जो हैं पेपॉल को भी यहाँ पर लेके आ चुके होंगे. This is really exciting and very encouraging to know that young entrepreneurs are here and they're working and they're on the right direction. They're working for Pakistan and every segment of the trading society. जो भी कोई होता है आपको, you're trying to help and you're bringing the solutions. Thank you very much for talking to us and letting the people know what you are doing. Thank you very much. नाज़रीन, आज मुझे उम्मीद है कि आपने इस एग्जीबिशन के अंदर हमारे साथ जो विज़िट किया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए. इंशाअल्लाह ताला फिर एक दफ़ा किसी और एग्जीबिशन में आपसे मुलाकात होगी और हम कराएंगे. तब तक के लिए अल्लाह निगहबान.